अनु भी तुरंत हर्ष के साथ जाने लगी। उसके दिल में डर था कि कहीं उसके पापा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। रास्ते भर अनु भगवान से प्रार्थना करती रही कि सब ठीक हो जाए। उधर बैंक में गोपाल जी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सुबह से वो बैंक कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, बार बार कह रहे थे, मेरी बेटी की शादी है, कृपा करके मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन बैंक कर्मचारी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो घमंड से बोला, हमने कहा ना कि अभी पैसे नहीं मिल सकते, आप बाद में आइए। गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी मजबूरी समझिए, बारात आने वाली है, अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। लेकिन बैंक कर्मचारी फिर भी नहीं माना। उसने गुस्से में कहा, बहुत हो गया, अब यहां से जाइए। गोपाल जी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कर्मचारी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोले, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। इतना सुनते ही वहां मौजूद कुछ लोग भी भावुक हो गए। लेकिन वो कर्मचारी बिल्कुल पत्थर दिल निकला। उसने गोपाल जी को जोर से धक्का दे दिया। गोपाल जी जमीन पर गिर पड़े। उसी समय बैंक के अंदर हर्ष और अनु पहुंचे। जैसे ही अनु ने अपने पिता को जमीन पर गिरा हुआ देखा, वो जोर जोर से रोने लगी। उसने भागकर अपने पापा को संभाला। हर्ष की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत उस कर्मचारी का कॉलर पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा बैंक सन्न रह गया। हर्ष गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मजबूर बाप अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है और तुम उसे धक्का मार रहे हो। इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? कर्मचारी डर गया, लेकिन फिर भी कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। तभी हर्ष और ज्यादा गुस्से में बोला, तुम जैसे लोग जरूरतमंदों का फायदा उठाते हो। तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से गरीब इंसान टूट जाता है। बैंक में मौजूद सभी लोग अब हर्ष का साथ देने लगे। हर कोई कर्मचारी की हरकत पर नाराज था। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि किसी मजबूर इंसान की मदद करनी चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इतने में बैंक का मैनेजर वहां आ गया। उसने जैसे ही पूरा मामला सुना, उसकी होश उड़ गए। उसने तुरंत गोपाल जी से माफी मांगी। मैनेजर बोला, हमें माफ कर दीजिए, आपको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अभी आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। फिर उसने तुरंत कर्मचारियों को आदेश दिया कि गोपाल जी का पैसा तुरंत रिलीज किया जाए। क्या एक पिता अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है? क्या मजबूरी इंसान को इतना तोड़ देती है कि उसे अपने सम्मान की भी परवाह नहीं रहती? आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक बाप का दर्द, एक बेटी की बेबसी और एक ऐसे इंसान का साथ जिसने मुश्किल समय में रिश्तों की असली कीमत समझी। अगर आप भी ऐसी भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अनु अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर के बाहर शादी की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदार इधर उधर भाग रहे थे। कोई सजावट देख रहा था तो कोई खाने का इंतजाम। लेकिन इन सब के बीच अनु का दिल डर से भरा हुआ था। उसे बार बार यही चिंता सता रही थी कि उसके पापा अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। उधर आर्यवर्धन अपने घर से बारात लेकर निकल चुका था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। ढोल बज रही थी, लोग नाच रहे थे और हर कोई इस शादी को लेकर बहुत खुश था। लेकिन तभी आर्यवर्धन ने सोचा कि एक बार अनु से बात कर लेनी चाहिए। उसने तुरंत अनु को फोन लगाया। जैसे ही अनु ने फोन उठाया, उसकी आवाज सुनकर आर्यवर्धन समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अनु लगातार रो रही थी। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। आर्यवर्धन ने घबराकर पूछा, अनु क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अनु ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है। पापा अभी तक घर नहीं आए, बैंक से पैसे नहीं मिले, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही आर्यवर्धन का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है। उसने तुरंत अपने दोस्त हर्ष की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है अनु के घर में कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा है कि वो बहुत डरी हुई है। हर्ष ने बिना देर किए आर्यवर्धन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाकर सब संभालता हूँ। आज अनु की शादी है और इस दिन कोई परेशानी नहीं आने दूंगा।
दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मुश्किल समय में सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा होता है, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या हर्ष जैसा दोस्त हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए। हर्ष तुरंत अनु के घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा कि पूरे घर में चिंता का माहौल है। पुष्पा रानी की आंखें भी नम थीं और विपिन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। हर्ष ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? कुछ ही देर में गोपाल जी के हाथ में पैसे आ गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उनकी बेटी की शादी बच गई। गोपाल जी ने कांपती आवाज में हर्ष से पूछा, तुम लोगों को ये सब कैसे पता चला? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हर्ष मुस्कुराया और बोला, वो सब छोड़ दीजिए। आज आपकी बेटी की शादी है और अनु मेरी बहन जैसी है। अगर भाई मुश्किल समय में साथ ना दे तो फिर रिश्तों का क्या मतलब? ये सुनकर अनु की आंखें फिर भर आईं। उसे पहली बार लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी मतलब के साथ निभाते हैं। हर्ष ने अनु की तरफ देखकर कहा, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत पड़े, बस एक बार याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनु भावुक होकर रोने लगी। उसने कहा, आज आपने जो किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गोपाल जी भी हर्ष के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन हर्ष ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, आप बड़े हैं, ऐसा मत कीजिए। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बैंक से बाहर निकलते समय गोपाल जी के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई थी। जो इंसान कुछ देर पहले पूरी तरह टूट चुका था, अब वही अपनी बेटी की शादी की खुशी में मुस्कुरा रहा था। घर पहुंचते ही सबके चेहरे खिल उठे। पुष्पा रानी ने जैसे ही गोपाल जी को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदार भी खुश हो गए कि आखिरकार सब ठीक हो गया। उधर बारात धीरे धीरे शादी के मंडप की तरफ बढ़ रही थी। आर्यवर्धन बार बार अनु के बारे में सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वहां सब ठीक हुआ या नहीं। तभी हर्ष का फोन आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सब संभल गया, अब तू आराम से अपनी शादी कर। ये सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे पर राहत दिखाई दी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, रिश्तों की असली पहचान मुश्किल समय में ही होती है। अगर आपको भी लगता है कि इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हर्ष ने जो किया क्या वो सही था। उधर अनु शादी के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी अपने पिता का दर्द घूम रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पापा उसकी खुशी के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार थे। एक पिता अपनी बेटी की मुस्कान के लिए कितना कुछ सह जाता है, ये आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। अनु धीरे धीरे आईने के सामने बैठी सोच रही थी कि अगर हर्ष समय पर ना आता तो शायद आज सब खत्म हो जाता। उसकी शादी टूट सकती थी, उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी, लेकिन भगवान ने सही समय पर मदद भेज दी। थोड़ी देर बाद पुष्पा रानी कमरे में आईं। उन्होंने प्यार से अनु के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब रोना बंद कर दे बेटी, आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अनु ने अपनी मां को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी और दर्द के आंसू एक साथ थे। इसी बीच बाहर से आवाज आई कि बारात पहुंचने वाली है। पूरा घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। हर कोई तैयारियों में लग गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में अभी और भी बड़े तूफान आने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी के बाद अनु की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बारात आखिरकार घर के बाहर पहुंच चुकी थी। ढोल की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। रिश्तेदार खुशी से नाच रहे थे। हर तरफ रोशनी और सजावट दिखाई दे रही थी। लेकिन इन खुशियों के बीच भी अनु के दिल में कहीं ना कहीं डर बाकी था। वो बार बार अपने पिता की तरफ देख रही थी। गोपाल जी मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में दिन भर की तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। आर्यवर्धन घोड़ी से उतरा और जैसे ही उसकी नजर अनु के घर वालों पर पड़ी, उसे महसूस हो गया कि कुछ देर पहले यहाँ बहुत बड़ा तूफान गुजर चुका है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि आज का दिन सिर्फ खुशियां देने का है। द्वार पूजा की रस्म शुरू हुई। पुष्पा रानी ने कांपते हाथों से आरती की थाली उठाई। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता भी थी। उन्हें डर था कि कहीं फिर कोई नई परेशानी सामने ना आ जाए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी ताकि किसी को कुछ महसूस ना हो। उधर हर्ष थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था कि उसने सही समय पर पहुंचकर एक परिवार की इज्जत बचा ली। तभी विपिन उसके पास आया और बोला, अगर आज तुम नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हर्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, मुश्किल समय में जो साथ खड़ा रहे वही अपना होता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो बुरे वक्त में साथ निभाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी की ऐसे मदद की है। इसी बीच अनु को मंडप में बुलाया गया। लाल जोड़े में सजी अनु बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आज के दिन की सारी घटनाएं घूम रही थीं। जैसे ही उसने मंडप में कदम रखा, आर्यवर्धन की नजर उस पर टिक गई। वो समझ गया कि अनु अभी भी अंदर से डरी हुई है। आर्यवर्धन ने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा और बोला, अब सब ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आज अगर हर्ष नहीं आता तो शायद सब खत्म हो जाता। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं और हर्ष तुम्हारे साथ हैं, कोई भी परेशानी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगी। उधर गोपाल जी मंडप के एक कोने में बैठी अपनी बेटी को देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व था। उन्हें लग रहा था कि सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार उनकी बेटी की जिंदगी खुशियों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थी जिन्हें ये खुशी पसंद नहीं आ रही थी। उनमें से एक औरत धीरे से दूसरी से बोली, देखना, इतनी आसानी से इनकी जिंदगी में खुशियां नहीं टिकेंगी। दूसरी औरत बोली, सही कहा, आज तो शादी हो रही है, लेकिन आगे बहुत कुछ होने वाला है। इन बातों से साफ था कि अनु की जिंदगी में आने वाले दिनों में नई मुश्किलें खड़ी होने वाली थी। शादी की रस्में शुरू हो गईं। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। पूरा परिवार मंडप के चारों तरफ बैठा था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ पल के लिए हर कोई घबरा गया। बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रिश्तेदार इधर उधर देखने लगे। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। पुष्पा रानी डरते हुए बोली, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कहीं फिर कोई नई परेशानी ना आ जाए। लेकिन तभी हर्ष ने तुरंत सब संभाल लिया। उसने लोगों से कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में जनरेटर चालू हुआ और घर फिर से रोशनी से जगमगा उठा। सबने राहत की सांस ली। आर्यवर्धन ने मजाक में कहा, लगता है हमारी शादी को किसी की नजर लग गई थी। ये सुनकर सब हल्का सा हंस पड़े और माहौल थोड़ा सामान्य हो गया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में खुशियों के बीच अचानक मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर परेशानी छोटी लगने लगती है। अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करती हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। शादी की रस्में आगे बढ़ने लगीं। 7 फेरों का समय आ गया। अनु और आर्यवर्धन ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के सामने फेरे लेने लगे। हर फेरे के साथ दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर रहे थे। अनु के मन में आज के दिन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। उसे लगने लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन तभी अचानक गोपाल जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें चक्कर आने लगी। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं बैठ गए। पुष्पा रानी घबरा गई और बोली, क्या हुआ आपको? ये देखकर अनु भी डर गई। वो तुरंत मंडप से उठने लगी, लेकिन गोपाल जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटी, तू अपनी शादी पूरी कर। असल में दिन भर की भागदौड़, तनाव और अपमान ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी में कोई रुकावट नहीं आने देना चाहती थी। हर्ष तुरंत उनके पास आया और उन्हें पानी पिलाया। उसने धीरे से कहा, आपको आराम की जरूरत है। गोपाल जी बोले, जब तक मेरी बेटी विदा नहीं हो जाती मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए कितना कुछ सह लेता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करती हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें। थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। अब विदाई का समय आ चुका था। जैसे ही ये बात अनु ने सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। पुष्पा रानी भी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा, बेटियां सच में पराई हो जाती हैं। गोपाल जी अपनी बेटी को देखकर रो रहे थे, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अनु अपने पिता के पास गई और उनके पैरों में बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, पापा, आपने मेरे लिए इतना सब किया, मैं कभी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी। गोपाल जी ने तुरंत उसे उठाया और गले लगाकर बोली, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो गया। उधर आर्यवर्धन ये सब देखकर मन ही मन एक फैसला कर चुका था। उसने सोचा कि वो हमेशा अनु को खुश रखेगा और कभी उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देगा।
लेकिन तभी दूर खड़ी वही औरत फिर बोली, अभी तो इनकी नई जिंदगी शुरू हुई है, असली कहानी तो अब शुरू होगी। उसकी बात सुनकर लग रहा था कि आने वाले समय में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। विदाई की रस्म शुरू हुई। अनु रोते हुए धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, कैसे उसकी माँ ने उसे प्यार से पाला, और आज वो सब छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ जा रही थी। कार में बैठने से पहले अनु ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब ये आंसू खत्म, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अनु ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर अभी भी बाकी था। उधर हर्ष दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले समय में अनु को फिर उसकी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनु की जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी या फिर उसके सामने नई मुश्किलें आने वाली हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बारात आखिरकार वहां से निकल गई। घर धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन गोपाल जी एक कोने में खड़े अपनी बेटी की जाने की बात टूट चुकी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उधर कार में बैठी अनु खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद भी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी में सुकून आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए अभी और भी कई इम्तिहान तैयार कर रखे हैं। आर्यवर्धन ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज हर्ष ने सच में हीरो वाला काम किया। अनु हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, उसने सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई होने का फर्ज निभाया है। आर्यवर्धन बोला, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जिंदगी में कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अनु ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शादी के बाद अनु की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो उसके रिश्तों, भरोसे और प्यार की असली परीक्षा लेने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़ी रहिए इस भावुक कहानी के अगले भाग के साथ। थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। अब विदाई का समय आ चुका था। जैसे ही ये बात अनु ने सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। पुष्पा रानी भी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा, बेटियां सच में पराई हो जाती हैं। गोपाल जी अपनी बेटी को देखकर रो रहे थे, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अनु अपने पिता के पास गई और उनके पैरों में बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, पापा, आपने मेरे लिए इतना सब किया, मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। गोपाल जी ने तुरंत उसे उठाया और गले लगाकर बोली, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो गया। उधर आर्यवर्धन ये सब देखकर मन ही मन एक फैसला कर चुका था। उसने सोचा कि वो हमेशा अनु को खुश रखेगा और कभी उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन तभी दूर खड़ी वही औरत फिर बोली, अभी तो इनकी नई जिंदगी शुरू हुई है, असली कहानी तो अब शुरू होगी। उसकी बात सुनकर लग रहा था कि आने वाले समय में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। विदाई की रस्म शुरू हुई। अनु रोते हुए धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, कैसे उसकी माँ ने उसे प्यार से पाला, और आज वो सब छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ जा रही थी। कार में बैठने से पहले अनु ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब ये आंसू खत्म, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अनु ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर अभी भी बाकी था। उधर हर्ष दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले समय में अनु को फिर उसकी जरूरत पड़ सकती है।
दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनु की जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी या फिर उसके सामने नई मुश्किलें आने वाली हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बारात आखिरकार वहां से निकल गई। घर धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन गोपाल जी एक कोने में खड़े अपनी बेटी की जाने की बात टूट चुकी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उधर कार में बैठी अनु खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद भी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी में सुकून आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए अभी और भी कई इम्तिहान तैयार कर रखे हैं। आर्यवर्धन ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज हर्ष ने सच में हीरो वाला काम किया। अनु हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, उसने सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई होने का फर्ज निभाया है। आर्यवर्धन बोला, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जिंदगी में कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अनु ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शादी के बाद अनु की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो उसके रिश्तों, भरोसे और प्यार की असली परीक्षा लेने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़ी रहिए इस भावुक कहानी के अगले भाग के साथ।